चलिए, तो भरत चक्रवर्ती की चर्चा यहाँ पे चल रही थी आज कि भरत चक्रवर्ती का जो रथ है वो समुंदर में अंदर प्रवेश कर गया है। और समुंदर के अंदर महाराज भरत का रथ समुद्र में कुछ योजन जाकर जल के भीतर ही खड़ा हो गया, मानो समुद्र ने ऊपर की ओर बढ़कर उसके घोड़े ही थाम लिए हो। जब वह रथ समंदर के भीतर 12 योजन चलकर खड़ा हुआ, कितने योजन गया था अंदर? 12 योजन। 12 योजन चलकर खड़ा हो गया तथा जब चक्रवर्ती ने कुछ कुपित होकर धनुष उठाया, जिसको प्रार्थना डोरी स्प्रयमान है एवं कांड वज्र के समान है, ऐसा वह धनुष जिस समय चक्रवर्ती ने प्रत्यंचा से युक्त किया, उसी समय यह जगत अपने जीवित रहने का संदेह रूपी झूला पर आरूढ़ हो गया। कह रहे हैं कि अगर जब वहां पे, हाँ पेज नंबर यहाँ पे 46 है जी। कह रहे हैं कि भरत चक्रवर्ती का जब आगे रथ नहीं बढ़ पा रहा था, 12 योजन जाकर के रुक गया, तो भरत चक्रवर्ती ने अपने धनुष को उठाया। अभी तक तो ना तलवार उठाई थी ना धनुष उठाया था, ऐसे ही सारे राजाओं को जीते जा रहे थे। लेकिन अब उन्होंने अपने धनुष को उठाया और उस पर डोरी चढ़ाई, और डोरी चढ़ा करके एक बाण उस पर लगाया। ठीक। और बाण का नाम क्या था? उस धनुष पर चक्रवर्ती ने प्रशंसनीय योग्य आसन से खड़े होकर भी व्यर्थ न जाने वाला अमोघ नाम का बाण रखा। बाण का नाम याद रखना, कौन सा बाण रखा था? अमोघ नाम का बाण उन्होंने प्रत्यंचा पर चढ़ाया। और क्या बोले? मैं वृषभ देव का पुत्र भरत नाम का चक्रवर्ती हूँ, इसीलिए मेरे उपभोग के योग क्षेत्र में रहने वाले सब व्यंतर देव मेरे अधीन हो। इस प्रकार जिस पर स्पष्ट अक्षर लिखे हुए हैं, ऐसा वह चक्रवर्ती के द्वारा चलाए हुआ बाण मुख्य दूत की तरह पूर्व दिशा की ओर मुख कर चला। बाण पे लिखा हुआ था, स्पष्ट अक्षरों में लिखा था बाण पे क्या? मैं भगवान ऋषभदेव का पुत्र भरत चक्रवर्ती हूँ, और मेरा ये बाण जहां जाकर के रुकेगा, जहां जहां जा रहा है, उस दिशा के सभी व्यंतर देव जो उस जगह रह रहे हैं, राजा बने हुए हैं, वो सब मेरे अधीन हो जाओ। ठीक है। और जिसने वज्रपात के शब्द को जीत लिया है, ऐसे भारी शब्द करता हुआ तथा मागध देश की सेना में क्षोभ उत्पन्न करता हुआ वह बाण आकाश तल से मागध देव के निवास स्थान पर जा पहुंचा। अब कहाँ गया था वो बाण उनने चलाया था? तो गया था मागध देव जो है उनकी सेना की ओर। मतलब मागध देव के निवास स्थान जहाँ पे है, ये मागध देव व्यंतर जाति के ही देव हैं, जैसा कि हमने पूर्व में अभी पढ़ा, बाण पे लिखा हुआ है। ठीक है, सुन रहे हो आप लोग कि नहीं? आवाज आ रही है? जी चलिए। तो मागध देव के निवास स्थान पर वह बाण उन्होंने चलाया। किसने चलाया? भरत चक्रवर्ती ने। ठीक है। और जब वह बाण वहां पहुंच गया, प्रजा में क्षोभ उत्पन्न हो गया। तब इस प्रकार जिनकी बुद्धि अत्यंत व्याकुल हो रही थी, ऐसे उसके समीप रहने वाले व्यंतर देव तैयार होकर मागध देव के पास आए। ठीक, जहां पर बाण चलाया था, वहां आसपास रहने वाले जो देव हैं वे मागध देव के पास आकर के बोले, हे देव, हमारे सभा भवन के आंगन में कोई दैदीप्यमान बाण आकर के पड़ा है। ठीक है। उसी से यह क्षोभ हुआ है, इसका दूसरा कारण और कोई नहीं है। हे प्रभु, किसी देव अथवा दानव ने यह बाण छोड़ा है। हम सब लोग उसका प्रतिकार करने के लिए तैयार हैं। अब इन लोगों को पता नहीं है बाण किसका है, तो ये लोग सबके सब एकदम व्याकुल हो गए कि पता नहीं बाण किसने चला दिया है। और चलो, किसी ने बाण चलाया है, हम सब उसका बदला लेने के लिए चल रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार रक्षा करने वाले वीर योद्धाओं ने शीघ्र ही अपने स्वामी मागध देव से निवेदन किया, और मागध देव भी बड़े जोर से उन्हें उत्तर दिया, चुप रहो, इस प्रकार वीर वाक्यों से कुछ लाभ नहीं है। तुम लोग ही वे ही मेरे अधीन रहने वाले देव हो, और मैं भी वही मागध देव हूँ। क्या मुझे कभी पहले शत्रु सहन हुआ है? मागध देव को गुस्सा आ गया। मागध देव को गुस्सा आ गया कि मैंने कभी शत्रु को पूर्व में सहन नहीं किया है। ठीक है। और ये कौन शत्रु ने मेरे यहाँ आके बाण चला दिया? ठीक। बाण चलाने वाला यह कोई राजा अगर मुझसे धन चाहता है, तो इसके लिए मैं युद्ध के साथ साथ निर्धन अर्थात मृत्यु भी दूंगा। माधव देव कह रहा है कि मैं इसको मृत्यु दूंगा। ठीक है। सबसे पहले मैं इस बाण को चूर कर अपने क्रोध रूपी अग्नि का पहला ईंधन बनाऊंगा। यही बाण अपने छोटे छोटे टुकड़ों से मेरी क्रोध रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने वाला हो। इस प्रकार वह महादेव क्रोध से तिरस्कार के साथ साथ कठोर वचन कहकर दांतों की कांति को संकुचित करता हुआ जब चुप हो रहा था,
ठीक, तब कुल परंपरा को देखने वाले संवेदी देव उसका क्रोध समन करने के लिए उससे कहने लगे, सो ठीक ही है। ठीक, अब यहाँ उनको क्रोध आ गया, किसको आ गया, मागध देव को। तो मागध देव ने कहा, मैं बताता हूँ किसने बाण चलाया। तो फिर उनके आसपास जो अनुभवी देव थे, उन देवों ने उसको समझाया। ये पूरी बात यहाँ पे लिखी, क्या समझाया है कि विजय को सूचित करने वाला यह बाण अवश्य चक्रवर्ती का ही होगा, क्योंकि सघन अंधकार को नष्ट करने वाला प्रकाश क्या सूर्य के सिवाय किसी अन्य वस्तु में ही संभव हो सकता है। आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये बाण निश्चित रूप में चक्रवर्ती का है। ठीक है, पेज नंबर 48 के लास्ट में लिखा है ऐसा। ठीक है, ये पेज 48 है। अब 49 पेज नंबर पे आ जाइए। इसीलिए अब वो कह रहे हैं, गंधमाला अक्षत आदि से इस बाण की पहले तो पूजा करो। अभी तक क्या कह रहे थे कि चकनाचूर कर दूंगा, मेरी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने के लिए यह बाण काफी है। अब उसके जो आसपास के देव हैं वो क्या कह रहे हैं, पहले तो इसकी गंधमाला आदि से पूजा करो, फिर हम लोगों को आज ही वहां जाकर उनका यह बाण उन्हें अर्पण कर देना चाहिए। अब हम सब लोग भक्ति भाव के साथ कहाँ चलेंगे, भरत चक्रवर्ती के पास, और वहां जाकर के उनका बाण उनको वापस करेंगे। वो आज ही उनका आज्ञा मान करनी हुई, तुरंत हमें मानना पड़ेगा, आज उनके जाकर के चरण पखारने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा सब जो यहाँ पे और देव हैं वो सब उनको समझा रहे हैं। इस प्रकार उन देवों के वचनों से जैसे उसी समय कुछ कुछ बोध उत्पन्न हुआ, ऐसा उस माधव देव ने मुझे यह हाल मालूम नहीं था। यह कहते हुए उनके वचन स्वीकार कर लिए। मागा देव को भी गुस्सा गुस्सा शांत हो गया कि ये बाण तो चक्रवर्ती का है। गुस्सा शांत हो गया, मुझे मालूम नहीं था, मैंने व्यर्थ ही क्रोध किया। ठीक है, यह चक्रवर्ती है, चरम शरीरी है, जगत गुरु भगवान ऋषभ देव का पुत्र है। इन तीनों में से एक एक गुण ही पूज्य होता है, फिर जिसमें तीनों का समुदाय है उसकी तो बात ही क्या। तीन गुण हैं किसके पास, चक्रवर्ती के पास। कौन कौन से, पहला तो वो चक्रवर्ती है, दूसरा चरम शरीरी है, चरम शरीरी मतलब उसको कोई मार नहीं पाएगा, अंतिम शरीर है, उसी शरीर से मोक्ष जाने वाला है भरत चक्रवर्ती। और तीसरा वह भगवान ऋषभ देव का बेटा है, जो स्वयं भगवान का पुत्र है, तीर्थंकर का पुत्र है, उसको क्या कोई हराने की सामर्थ्य रख सकता है। तो ऐसी ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर आगे लिखा, दैदीप्यमान मणियों से जड़े हुए मुकुट रूपी किरणों से जिसमें इंद्रधनुष बन रहा है, ऐसे आकाश को क्षण भर में उल्लंघन कर वह मागध देव जहाँ चक्रवर्ती था उस स्थान पर जा पहुंचा। फिर मागध देव किसके पास आ गया, चक्रवर्ती के पास। रत्न के पिटारे रखे हुए बाण को सामने रखकर मागध देव ने भरत के लिए नमस्कार किया और कहा, हे आर्य, मुझे स्वीकार कीजिए, अपना ही समझिए। हे भद्र, हम अज्ञानी लोग चक्र उत्पन्न होने समय ही नहीं आए, तो आप हमारे इस बड़े भारी अपराध को क्षमा कीजिए, हम बार बार आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहा है, आकर के विनय की, नमस्कार किया, पूजा की भरत चक्रवर्ती की। ठीक, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने में आई, अपन ने पढ़ी, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो ठीक, मैं एक कहानी के रूप में आपको थोड़ा थोड़ा समझाते जा रहा हूँ। जो लोग पहली बार आज आदि पुराण की क्लास में जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि ये तीसरी क्लास है। इसके पहले दो क्लास में और पढ़ चुके हैं अपन लोग, और शुरुआत हुई थी भरत चक्रवर्ती दिग्विजय यात्रा के लिए निकले हैं। ठीक है, तो ये थर्ड क्लास है, इसके पहले की दो क्लासेस भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, तो इस तरीके से उनकी पूजा करके वे महादेव वापस चले गए। आप लोग और विशेष से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अथानंतर वहां खड़े रहकर ही अंतर्दीपों सहित समुद्र को देखते हुए महाराज भरत को कुछ आश्चर्य हुआ, तो ठीक ही है, क्योंकि वह लवण समुद्र अनेक आश्चर्यों के सहित था। रथ क्यों रुक गया, रथ क्यों रुक गया ये वहां पे नहीं लिखा, बस इतना ही लिखा है कि 12 योजन चल के रथ रुक गया। ये मुझे भी थोड़ा सा प्रश्न डाउट बना कि 12 योजन चल के रथ रुक क्यों गया समुद्र में। ठीक, अब यहाँ से लवण समुद्र की विशेषताएं प्रारंभ हुई। लवण समुद्र, जिस समुद्र में उनका रथ ठीक रुका हुआ है वहां पे, उस लवण समुद्र के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन, वो समुद्र कैसा है, उसके अंदर क्या क्या है, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है। तो आप लोग सब पढ़ लीजिएगा, जिसको समुद्र के बारे में विशेष जानना हो वो सब पढ़िएगा। और स्वाद मैंने पढ़ा है, कुंडलहार भेड़ भी दिए। जी हाँ, ठीक, तो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है उस समुद्र के बारे में, बहुत विस्तृत लिखा हुआ है। इस समुद्र के जल के भीतर अपनी देवांगना बड़े के साथ देव हजारों पूजा करने के स्थान है। ठीक, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ है समुद्र के बारे में। आगे के कई पृष्ठ उस लवण समुद्र के बारे में लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं सोचना कि मैं छोड़ रहा हूँ,
मैंने पढ़ने के बाद ही इस सबको छोड़ा है। ठीक, आप लोगों के लिए कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब और आगे। यहाँ पे आपका 28वां पर्व समाप्त हो गया। अब आपका 29वां पर्व यहाँ पे आने वाला है। 28वां पर्व समाप्त हो रहा है, अंतिम लाइन है कुछ। अथानंतर जब सारथी ने बड़ी कठिनाई से रथ लौटाने के लिए विषम रूप से घूमने के लिए कारण गले को कुछ टेढ़ा कर घोड़ों को हाँका, मंद मंद वायु बहने लगी और लहरों का वेग शांत हो गया, तब वह निधियों के स्वामी भरत ने छावनी की ओर प्रस्थान किया। अब यहाँ देखो, मैंने इतने सारे पेज निकाल दिए, हुआ कुछ नहीं, बस भरत चक्रवर्ती का रथ वापस अभी लौटा है। ठीक है, 10 पेज में, केवल और केवल लगभग 8-10 पेज में पूरे लवण समुद्र का वर्णन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 में लिखा हुआ है कि बड़ी कठिनाई से रथ को लौटाने का प्रयास किया, समुद्र के बीच में था रथ। ठीक है, अब रथ लौटाया और कहाँ आ गया भरत चक्रवर्ती? ऐसा वह भरत चक्रवर्ती अपनी छावनी के बाहर वाली तोरण भूमि पर आ पहुंचा। तोरण भूमि मतलब क्या है? जहाँ पे चक्रवर्ती की पूरी सेना ठहरी हुई थी। ठीक, तो सेना का जो मेन गेट होता है, तोरण मतलब जहाँ से जो वो एक बेगोल टाइप की बस्ती है ना सेना की, तो चक्रवर्ती जब प्रवेश करेगा तो सबसे बाहर का मेन गेट, तो तोरण भूमि पे अब चक्रवर्ती का रथ आ गया। ठीक है, अब भगवान महाराज भरत चक्रवर्ती छावनी के भीतर जाकर राजभवन के बड़े द्वार पर जा पहुंचे। परिवार के लोगों ने तथा वेश्याओं ने उनके मंगलाचरण से आशीर्वाद दिए। ठीक, स्वागत गीत आदि भी गाए। अब देखो क्या लिखा, जिन्होंने शरीर में कुछ चोट लगे बिना ही समुद्र को जीत लिया। एक भी तलवार नहीं उठाई, एक भी बाणा नहीं उठाया, और पूरे के पूरे समुद्र को जीत करके वो आगे लवण समुद्र को जीत लिया। ठीक, तो बहुत कुछ आशीर्वाद दिया। और चक्रवर्ती के पास कितने रत्न होते हैं ये भी यहाँ पे लिखा है, चक्रवर्ती के पास 14 रत्न पहले से ही प्राप्त थे। ठीक, अब यहाँ 14 रत्नों का नाम नहीं आया है, आगे आएगा तो बताएंगे आपको। चलिए, हे सज्जन पुरुषों, तुम लोग जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए इस पुण्य रूपी रत्न का संचय करो। जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से उत्पन्न होने वाला पहला पुण्य है सुपात्र को दान देना, दूसरा उत्पन्न हुआ दूसरा पुण्य है व्रत पालन करने से उत्पन्न हुआ तीसरा पुण्य है उपवास करने से उत्पन्न हुआ चौथा पुण्य। इस प्रकार पुण्य की इच्छा करने वाले पुरुषों को ऊपर लिखे हुए 4 प्रकार के पुण्यों का संचय करना चाहिए। देखो 4 प्रकार के पुण्य लिखे, आप लोगों के लिए भी अच्छी बात है। पहला पुण्य काय में है? जिनेंद्र भगवान की पूजा करने में, ये पहला। दूसरा पुण्य क्या है? सुपात्र को दान देना। ठीक, सुपात्र कौन है? मुनि आर्य का श्रावक श्राविका, सम्यक दृष्टि श्रावक। ठीक, अगला क्या है? 2 हो गए। तीसरा क्या है? तीसरा पुण्य है व्रतों का पालन करना। 3 पुण्य की बात, तीसरा पुण्य। और चौथा पुण्य क्या है? चौथा पुण्य है कि उपवास करना। चौथा पुण्य उपवास करना। तो ये 4 पुण्यों की चर्चा आई है, ये प्रश्न भी आप लोग लिख लीजिएगा। कौन से 4 प्रकार के पुण्यों की चर्चा आदि पुराण भाग 2 में की गई है? ठीक, तो पर्व नंबर अष्टाविंशति, 28 पर्व में लास्ट में पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 पे 4 प्रकार के पुण्यों के बारे में बताया गया है। तो आप लोगों को 4 प्रकार के पुण्य याद रखिएगा। तो इस तरीके से, इस प्रकार जिसने लोगों को समूह को पुण्य रूपी घोषणा सुनी, ऐसे भरत चक्रवर्ती अपने पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुए इष्ट वस्तुओं के लाभ की प्रशंसा करते हुए सभा भवन में पहुंच गए। अब सभा भवन में पहुंच गए, पहले कहाँ थे? तोरण द्वार पे थे, फिर अंदर एंटर कर रहे थे, अब सभा भवन में पहुंच गए। ठीक है, राजाओं के समूह के मध्य में इंद्र के समान बड़े भारी सिंहासन पर आरूढ़ हुए, जिस समय किनारे के वन को हिलाने वाला रक्त अशोक वृक्ष की खोपलों के संपुटकों को भेदन करने वाला और लहरों को भिन्न भिन्न करने वाला था। ठीक है, उस समुद्र को जीतने की प्रशंसा और आशीर्वाद के साथ साथ जिन्हें भगवान का स्मरण करते हुए भारत ने गंगा नदी के किनारे किनारे ठहरी हुई सेना के साथ साथ सुख से निवास किया। मतलब अपने वापस से कहाँ आ गए वो? जहाँ पे उनका टेंट लगा हुआ था सेना का, वहां पे आ गए। चलिए, एक और विंशति, 29वां पर्व। ठीक है, निकाल लीजिए, पेज नंबर 62। ठीक, समुद्र जीत लिया, और किस दिशा की ओर गए थे पहले? पूर्व दिशा की ओर, याद रखिएगा। तो पूर्व दिशा को जीत लिया। अथानंतर चक्रवर्ती भरत समस्त इष्ट वस्तु को सिद्ध करने वाली जिनेन्द्र देव की पूजा कर दक्षिण दिशा को जीतने की इच्छा करने से समुद्र के किनारे किनारे चले। अब समुद्र के किनारे किनारे सेना किसकी ओर जा रही है? अब दक्षिण दिशा की ओर।
ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर इनकी सेना जा रही है। अब विशेष वर्णन देखो, जो जो लाइन में छोड़ रहा हूँ आप लोग समझ जाइएगा कि इनमें कुछ विशेषण देकर के अपनी बात को कहने का प्रयास किया था। सेना में सबसे आगे कौन चल रहा था, मैंने पहले ही बताया था, सबसे आगे दंडरथ और उसके पीछे चक्ररत्न, फिर पीछे पीछे पूरे भरत चक्रवर्ती की सेना। वैसे तो केवल और केवल दंडरत्न और चक्ररत्न ही किसी भी शत्रु को नष्ट करने में समर्थ था, लेकिन फिर भी चक्रवर्ती का वैभव दिखाने के लिए पूरी सेना पीछे पीछे चल रही थी। कहाँ कहाँ चल रहे हैं, समुद्र के किनारे किनारे बढ़े जा रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से पुनः उस सेना का वर्णन, कुछ और वर्णन लिखा है। चक्रवर्ती भरत नगर से बाहर निकला, यह सुनकर जो व्याकुल होते थे, चक्रवर्ती आया यह सुनकर जो भयभीत हो जाते थे, वह समीप आया हुआ सुनाकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। ऐसे शत्रु राजा लोग उन्हें जगह जगह प्रणाम कर रहे थे। अब जहां जहां बढ़ रहे हैं भरत चक्रवर्ती, वहां वहां के राजा उनके पास आ रहे हैं और आके उनको प्रणाम कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि हम आपके पास नहीं आ पाए, आपको यहाँ तक आना पड़ा, आपको इतनी तकलीफ हुई, हमारी ये भेंट स्वीकार कीजिए, ये स्वीकार कीजिए। इस तरीके से जिस प्रकार दुष्ट सर्पों को मंत्र के जोर से उठाकर बामी में डाल देते हैं, उसी प्रकार भरत ने अन्य कितने ही भोगी विलासी दुष्ट राजाओं को मंत्रियों के साथ की हुई सलाह के जोर से उखाड़कर किलों में डाल दिया। उनके स्थान पर अन्य कुलीन राजाओं को बैठाया। जो राजा अच्छे नहीं थे, जिनका शासन खराब था, जो भोगी विलासी राजा थे, उनको उठाकर तो कारागृह में डाल दिया। ऐसा नहीं कि एक ही काम चल रहा है केवल कि भरत चक्रवर्ती आगे बढ़ रहे, सब राजा प्रणाम कर रहे और बस वो सबको क्षमा करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, जिन राजाओं का आचरण खराब है, जो भोगी विलासी राजा हैं, उनको उठा के काल कोठरी में डाल दिया और उनकी जगह अन्य कुलीन राजाओं को सिंहासन पर बैठाया। ठीक है, ये भी उन्होंने एक काम किया। महाराज भरत ने शत्रुओं के हीरा मोती आदि रत्न तथा सवारी आदि सब छीन लिया था और इस प्रकार उन्हें समस्त आदि अर्थात शत्रुओं के समूह को नष्ट कर धन रहित कर दिया था। जितने उनके शत्रु थे सबका सब कुछ हरण करके वहां पे सुव्यवस्थित शासन की व्यवस्था स्थापित की थी। उच्च कुलों में उत्पन्न हुए अनेक राजाओं ने भरतेश्वर के लिए अपनी कुल परंपरा से चला आया धन दिया। ठीक है, अपनी पृथ्वी प्राप्त की थी तो ठीक ही है, क्योंकि वे राजा विजयाविलासी राजा के लिए धन रूपी जल की प्रवाह की प्राप्ति के लिए कन्या नदी अर्थात नहर के समान थे। बहुत सारे अनेक राजाओं ने उनको अनेक अनेक गिफ्ट दी और बदले में राजा ने भरत चक्रवर्ती ने उन्हें पुनः अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। देखो, एक चीज समझिए, चक्रवर्ती क्या होता है। चक्रवर्ती मतलब होता है राजाओं का भी राजा। ठीक है, चक्रवर्ती मतलब राजा नहीं, राजाओं का भी राजा। मतलब क्या कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके अंडर में इतने सारे स्टेट्स के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं अलग अलग, वो सब उनकी बात मानते हैं। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार अनेक राजाओं के भी जो राजा हैं, ऐसे चक्रवर्ती महाराज भरत थे। ठीक है, तो इस तरीके से अनेक अनेक बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। राजा भरत नमस्कार करने वाले परस्पर अपनी दृष्टि प्रसन्न दृष्टि से प्रसन्नता प्रकट करते थे और साथ ही शत्रु के ऊपर बहुत हेड़ी कर क्रोध करते थे। जो अच्छा लगा, जो बढ़िया राजा था, उसको तो पुरस्कार दिया, और जो खराब था तो उसके ऊपर क्रोध करते थे। ऐसे अनेक अनेक राजाओं को जीता, यहाँ पे पूरे नाम लिखे हैं उन राजाओं के जिनको उन्होंने जीता है। ठीक है, भरत चक्रवर्ती ने। चलिए और आगे क्या लिखा है। हेमबान पर्वत के निचले भाग से लेकर व्यवहार तथा गौरव पर्वत तक सब जगह भरत चक्रवर्ती ने विजयी भांति घुमा रहे थे। कहाँ कहाँ घुमा रहे थे तो वो यहाँ पे लिखा है। और भी बहुत सारे देशों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आपको याद नहीं करने हैं, बस धीरे धीरे बढ़ते हुए दिग्विजय यात्रा संपन्न वो कर रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ और लिखा है, देखो एक रेस्ट करने का स्थान और लिखा है। अभी उन्होंने समुद्र के किनारे रेस्ट किया था उनकी सेना ने। भरत की वह सेना पुष्पगिरी के शिखरों पर चढ़कर सितगिरी के शिखरों पर जा चढ़ी और फिर वहां से चलकर उन्होंने गदा नामक पर्वत के लताग्रह में विश्राम किया। विशेष ज्यादा नहीं है ये, फिर भी आया था तो मैंने अंडरलाइन कर दिया कि कहाँ कहाँ उन्होंने विश्राम किया। और भी आगे लिखा है कहाँ कहाँ के पर्वत पर ठहरे। सम्राट भरत जहां जहां जाते थे वहां वहां के लोग उन्हें अनेक प्रकार के उपहार दिया देते थे। भरत भी उनके लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते थे। ठीक,
महाराज भरत ने उन राजाओं को अपनी इच्छानुसार अनेक प्रकार के रत्न देकर संतुष्ट हो अपनी आज्ञा उनके स्थानों पर उन्हीं को फिर से विराजमान कर दिया। जो राजा उनके पास एक भेंट लेकर के आए नतमस्तक हुए, उनको पुनः उन्हीं के स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया। इस प्रकार भरत ने पूर्व दिशा के समस्त राजाओं को दीक्षा दक्षिण दिशा के राजाओं के जीतने की इच्छा से उस पृथ्वी के मध्य भाग में दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मैं कथा के जैसे बांसता जा रहा हूँ? ये तो फ्री में बहुत शॉर्ट शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ, मुख्य मुख्य चीजें पढ़ा रहा हूँ। अब ये सोचो आप, मैं अगर पूरा पढ़ाऊँ आप लोगों को तो मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ जो काम की है। ठीक है, आ रहा है बहुत अच्छे। जिस प्रकार पुरुष कर ग्रह अर्थात पाणी ग्रह संस्कार से किसी स्त्री को वशीभूत कर लेता है, अर्थात विवाह करके किसी स्त्री को वशीभूत कर लेता है, उसी प्रकार चक्रवर्ती भरत ने कर ग्रह अर्थात टैक्स वसूली, देखो टैक्स सिस्टम का भी वर्णन आया है, दक्षिण दिशा को अपने बस में कर लिया था। ठीक है, जगह जगह से टैक्स भी वसूलते थे, फिर जबरदस्ती उसके सारे पदार्थों को छीन कर दक्षिण समुद्र की ओर प्रयाण किया। फिर क्या लिखा, अथानंद चक्रवर्ती ने उस वन के मैदान में समुद्र के किनारे वैजयंत नामक महाद्वार के निकट अपनी सेना ठहराई। ये भी देख लीजिएगा। पेज नंबर कहाँ चल रहे हैं अपन, पेज नंबर है 71। ठीक, पेज नंबर 71। अब उसके बारे में, उस वन के बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे लिखी है, अंडरलाइन कर दूं मैं इसको। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। पेज नंबर 71, हम लोगों ने पेज नंबर 40 से पढ़ना चालू किया था, लगभग 31 पेज अपन ने 31 मिनट में पढ़े। ठीक है, पर्याप्त है आज के लिए, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो दिमाग से ऊपर निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग नोट्स बनाइएगा जरूर, जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। स्वयं भी पढ़िएगा एक बार फिर से 40 से लेकर 71 पेज तक। चलिए ठीक।